हेलो स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ फॉर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्योमेट्री हम कहेंगे कि मैथमेटिक्स में है स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्पेस। तो जो भी हमारे आसपास की ज़िंदगी में शेप्स हैं, चाहे सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, इस टाइप की शेप्स को स्टडी किया जाता है। इसको हम ज्योमेट्री, इस स्टडी को ज्योमेट्री कहते हैं। और ये जो शेप्स हैं ये फ्लैट हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर 3 डायमेंशनल हो सकती हैं जिनकी, जैसे कि क्यूब्स। 2 डायमेंशनल जिनकी दो ही नाप किए जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और 3 डायमेंशनल जिनमें लंबाई, चौड़ाई और उनकी गहराई, हाइट, ये 3 नाप होते हैं। उनको सॉलिड्स कहा जाता है। तो जो ज्योमेट्री है वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं जब हम डिफरेंट शेप्स, साइजेस को स्टडी करते हैं। और इसकी मेजर एप्लीकेशन जो है हमारी कंस्ट्रक्शन की फील्ड्स में, जैसे बिल्डिंग बनती हैं, रोड्स बनते हैं, डैम्स, ब्रिजेस, या फिर हम मैपिंग करते हैं, नेविगेशंस होती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत सारी यूज़ होती है, ग्राफिक्स के लिए, डिज़ाइनिंग, गेमिंग जो बनती हैं, एनिमेशंस के लिए। और मेडिकल फील्ड में भी ज्योमेट्री बहुत काम आती है, जैसे कि सीटी स्कैन्स होते हैं, जो एमआरआईज होती हैं, ये सब ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में ज्योमेट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, ताकि हम वेरियस जो शेप्स हैं, आकार हैं हमारे आसपास, उनको स्टडी करें और उनको हम नाप भी सकें। और उसके बेस पे हम एरिया, जो कि क्षेत्र होते हैं, या फिर वॉल्यूम्स, हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली ज्योमेट्री जो है वो क्या है। लेकिन ज्योमेट्री को स्टडी करने से पहले हम ये जान लें कि ज्योमेट्री में 2 तरह के शेप्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जिनके जो शेप्स हैं, जिनकी दो ही हम मानते हैं, लेंथ और ब्रेथ, 2 डायमेंशंस होती हैं। तो जो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं वो उनको बनाने के लिए कम से कम हमें 3 लाइनें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इनको हम पॉलीगन्स कहते हैं, क्योंकि ये पॉली मीन्स काफ़ी लाइनों से बने, और कम से कम हमें 3 लाइनें चाहिए। तो जो सबसे 3 लाइनों को इस्तेमाल करके जो हम आकार बना सकते हैं वो है ट्रायंगल, फिर स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। और जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं वो हमारी हैं, जैसे कि क्यूब है, जैसे हम पासा खेलते हैं ना, लूडो गेम में खेलते हैं, तो वो एक क्यूब है। या हमारा आइस, बर्फ़ का हम एक जो क्यूब यूज़ करें तो उसकी हम देखें तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। कोई बॉक्स है, जैसे कि आपका जूतों का डिब्बा आया है, तो उसकी हम 4 नाप ले सकते हैं, लंबाई, गहराई और उसकी चौड़ाई। तो ये तो है हमारे 3 डायमेंशनल शेप्स। तो लेकिन इस तक पहुंचने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट जो ज्योमेट्रिक हैं उनके बारे में समझना चाहिए। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इनको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट्स की, लाइनों की, और हमें समझना पड़ेगा लाइंस क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है और प्लेन क्या है। तो जो बेसिक ज्योमेट्री है वो स्टडी है इन पॉइंट्स की, लाइंस की, और इनसे बने एंगल्स, वर्टिसेस, जो आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो चीज़ हमें लर्न करनी है ज्योमेट्री में शुरुआत, वो है पॉइंट। पॉइंट जो है एक लोकेशन है, एक स्पेस पे, एक बिंदु, एक डॉट। जैसे आप अगर कुछ लिखना भी चाहें तो आप पहले एक, जहाँ पे आपने पेन रख दिया, एक बिंदु, तो ये एक स्टार्टिंग चीज़ होती है हर चीज़ को। चाहे आप कुछ लिख रहे हैं, चाहे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ से आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने एक चीज़ को डिफाइन किया है, तो वो है एक पॉइंट। पॉइंट को इंग्लिश लेटर के अपर, जो कैपिटल लेटर से हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक बिंदु लगा दिया एक पेपर पे, तो हम उसको नाम दे सकते हैं कैपिटल ए। तो जो पॉइंट है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है स्पेस के ऊपर या आपके प्लेन पेपर के ऊपर। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना इसकी गहराई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, केवल एक बिंदु। सेकंड जो चीज़ है हमारी, वो है लाइन। तो लाइन क्या है? सपोज यही पॉइंट्स जो हैं, हम पॉइंट पे पॉइंट अगर स्पेस पे लगे हों लगातार एक ही लाइन में, तो इनको अगर ये जुड़ते जाएं साथ साथ तो एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन जो है वो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। एक सिरे से आपने
पॉइंट से शुरू करा खींचना, पॉइंट पे पॉइंट अगर इकट्ठे साथ साथ पड़े हैं तो जॉइन। तो मैथमेटिक्स में लाइन जो है उसको ऐसे भी बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और उसकी दोनों तरफ एरोज बना के रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, क्योंकि लाइन का लाइन का कोई नाप नहीं है। इसको हम कहते हैं कि इट एक्सटेंड्स फॉर एवर। जैसे कि आपने एक स्पेस में ही एक लाइन सोची है तो वो आप किसी भी तरफ उसको बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ती है। सो दैट इज कॉल्ड अ लाइन। इसको हम नेम करते हैं कैपिटल इंग्लिश लेटर से। तो लाइन का नाम हमेशा 2 कैपिटल लेटर्स के साथ किया जाता है, चाहे आपने एक दे दिया दूसरा बी दिया, चाहे एक सी दिया दूसरा डी दिया। तो लाइन ए बी, लाइन सी डी, या लाइन आप ऐसे आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं के और आर, तो आप कह सकते हो लाइन के आर। So a line is a geometric figure that consists of infinite number of points. और जैसे हमारा एक स्पेस है, एक पेपर है, उसके ऊपर अनगिनत पॉइंट हैं। लाइन के ऊपर भी सारे अनगिनत, हम मानते हैं कि एक लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट हैं। आप कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर सकते हो, साथ साथ भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। तो जितने सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। और जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर या नीचे या अलग अलग एक पेपर पे मार्क होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है। इसी बेस पे हम जो है ना लाइंस की और 2 डेफिनेशन टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। लाइंस जो कि जिनका कोई नाप नहीं है, दोनों तरफ में एक्सटेंड हो सकती हैं। तो लाइनें 2 तरह की पाई जाती हैं, एक होती हैं पैरेलल लाइंस और दूसरी हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं, जैसे कि रेल की पटरियां जो हैं वो कभी एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है। इन लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। दूसरे टाइप की लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट सकती हैं, जैसे कभी ना कभी उनका कहीं ना कहीं पे भी वो मिल सकती हैं किसी भी पॉइंट पे। तो इन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को काट के चल सकती हैं। इसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट हमें नेक्स्ट लाइन की टाइप है वो है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट वो है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। तो हमें उसका नाप पता होता है कि लाइन सेगमेंट का नाप होगा 5 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर, और पेपर पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि एक डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेपर पे इसको 2 फिक्स पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन सेगमेंट के दोनों 2 पॉइंट रहेंगे, एक जहां से वो शुरू हुई, दूसरी जहां पे वो खत्म हुई। ये उसकी फिक्स्ड लेंथ है और इसके दोनों पॉइंट्स पे हम मार्क करते हैं डॉट्स, पॉइंट्स मार्क करते हैं। अब अंतर आप देखिए कि जो लाइन है जब उसको हम पेपर पे शो करते हैं तब भी हमने लाइन ए बी, अगर एक लाइन ली है जिसको हमने ए और बी का नाम दिया है, तो ए पे भी हम एरो मार्क करेंगे और बी पे भी एरो मार्क करेंगे, जिसका मतलब ये लाइन दोनों तरफ से जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है, इट इज एक्सटेंडेबल। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हम बिंदु लगा देते हैं, ताकि एक पॉइंट लगा देते हैं डॉट, सो दैट विच रिप्रेजेंट्स कि ये लाइन की एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर इसका नाप है। ये दर्शाने के लिए कि उसके बीच में हम लिख देते हैं कितने की वो लेंथ है। अगर 2 फीट है तो हम 2 फीट लिख देंगे लाइन के नीचे, लाइन सेगमेंट के नीचे। अगर 5 मीटर है तो वो उस तरीके से हम वो लिख देते हैं, क्योंकि ये डायग्राम है तो एक पीस ऑफ पेपर पे छोटा सा दर्शाया जाता है। तीसरी टाइप की लाइन है हमारी रे जो है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें हमेशा पता होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके सूरज से निकली हुई किरणें, तो सारी जो किरणें हैं वो मतलब लाइन तो रहेगी स्ट्रेट ही, लेकिन उनका एक शुरुआत का स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट है। जैसे कि हमारे बल्ब से निकलती हुई लाइट या ट्यूब लाइट से निकलती हुई लाइट, तो हमें पता है कि वो स्टार्ट तो एक जगह से हो रही है लेकिन वो कहाँ तक जा रही है ये हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो रे तरंग, रे उसको कहा जाता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नोन है लेकिन दूसरे पॉइंट पे वो एक्सटेंड हो सकती है फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, उसको जितना मर्जी दूसरे सिरे पे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हमने एक किया लाइन जो किसी भी लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन जिसकी कोई लेंथ डिफाइन नहीं है। लाइन सेगमेंट उसी लाइन के ऊपर एक नापा हुआ हिस्सा, और रे एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्ट पता है हमें
हम ओरिजिन बताते हैं लेकिन उसका एंड नहीं पता होता, लाइक वो एक्सटेंडेबल है फॉर एवर एक साइड पे, तो जिस तरफ से वो एक्सटेंडेबल है उधर हम एक एरो मार्क करते हैं। इसके अलावा हमने लाइंस की दो टाइप्स और देखी हैं, एक है पैरेलल लाइंस और दूसरी है इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती, जैसे कि रेल की पटरियां, और इंटरसेक्टिंग लाइंस वो हमारे आसपास बहुत मिलती हैं। एक के ऊपर एक, सीधी लाइन के ऊपर सीधी लाइन, हम जब कांटे लगाते जाएं, कांटा लगा दिया जैसे एक्स, इंग्लिश का लेटर एक्स, वो दो लाइनों का हम बता सकते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ है। अब हम ज्योमेट्रिक फिगर्स पे आते हैं जिनके आगे हम स्टडी और करेंगे। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स दो टाइप के हैं, जैसे कि एक है 2 डायमेंशनल शेप्स और दूसरी है 3 डायमेंशनल शेप्स, जो पहले भी आपको बताई। तो अभी हम 2 डायमेंशनल शेप्स की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल शेप्स मतलब जो जिनकी 2 डायमेंशंस होंगी, एक उनकी लंबाई होगी, एक उनकी चौड़ाई होगी, लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ। तो इन 2 डायमेंशनल शेप्स को ये इस तरीके से हो सकते हैं, खुली भी हो सकती हैं, ओपन फिगर्स एंड क्लोज्ड फिगर्स। ओपन जिनमें से जहाँ पे वो एक भी उनका पॉइंट है वो खुला हुआ है, लेकिन क्लोज जो पूरा बंद आकार है। तो हम क्लोज फिगर्स करेंगे। क्लोज फिगर्स को पॉलीगन्स कहा जाता है। पॉलीगन्स मीन्स, पॉली मीन्स ज़्यादा और ज़्यादा लाइनों से बना हुआ। तो हमें कम से कम एक क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम हमें 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो सबसे कम लाइनों से बना हुआ क्लोज फिगर है हमारा, जो सबसे कम लाइनों से बना हुआ पॉलीगन है, वो है ट्रायंगल। उसके बाद आता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो सबसे सिंपलेस्ट 4 लाइंस की आकार हैं। उसके बाद ये अपने अपने, जैसे कि 5 लाइनें यूज़ करें तो पेंटागन बन जाएगा, 6 लाइन से बनाया हुआ बंद आकार हेक्सागन, एंड सो ऑन। लेकिन अभी हम अपना स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो स्क्वायर्स क्या हैं? जो 4 लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, जिनमें हर सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का नाप एक सा रहेगा। जो चौरस है आपका, उस 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ बंद आकार, जिसकी चारों साइडें सेम होती हैं, एक ही नाप की होती हैं। दूसरा है हमारा रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत भी कहा जाता है। रेक्टेंगल जो वो भी 4 लाइनों का बना हुआ सेगमेंट है, लेकिन अब उसमें क्या है, 2 पैरेलल सेगमेंट्स का सेट है। अब आप देखिए, ऊपर की 2 लाइनें हैं, अगर हम उनको बढ़ा दें दोनों डायरेक्शन में, और नीचे की, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। और इसी तरह से साइड की 2 लाइनें हैं, वो भी दोनों पैरेलल हैं, वो भी आपस में नहीं मिलती। लेकिन साइड की और एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर कर सकती है, बढ़ाएं तो वो इंटरसेक्टिंग बन जाती हैं, एक दूसरे को काट के चलती हैं। लेकिन ऊपर की 2 लाइनें और साइड की 2 लाइनें आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो ये इनकी दोनों ऑपोजिट जो साइड्स हैं, विपरीत जो साइडें हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। रेक्टेंगल 4 लाइनों का बंद आकार, जिसमें विपरीत लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, लेकिन 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स की लेंथ के बने होते हैं। तो एक को हम लेंथ बोलते हैं और एक को हम विड्थ बोलते हैं। लेंथ को L से बताएंगे, एक साइड की लंबाई जहाँ से हम नापते हैं उसको L से बताएंगे, और जिससे साइड नापते हैं उसको B, ब्रेथ, इससे बताएंगे। और इसके बाद जो वैसे तो इनकी कम लाइन से बनते हैं, वो हैं ट्रायंगल, जो 3 लाइनों से बनते हैं। और इसके भी 3 लाइन सेगमेंट जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 इक्वल हों और एक अलग हो। तो उसके बेस पे ट्रायंगल्स के नाम भी दिए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे शेप्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, और तीसरा है ट्रायंगल, जो 3 लाइनों से बना हुआ है। इसके अलावा हम एक और शेप की बात करते हैं यहाँ पे, वो है सर्कल, गोल। जैसे कि पूरा सूर्य हमारा जो गोल है, गोल आकार का, ये सारी हमारी 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, जो एक प्लेन पे दिखाई जा सकती हैं। प्लेन जैसे कि एक पेपर या एक दीवार, एक ऐसी सरफेस जो हर तरफ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल्स के बारे में अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल्स जो हैं, जैसे कि आप जान गए कि वो 3 लाइनों से बने हुए हैं। तो ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड होंगी। अगर सवाल आता है आपको कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, तो आपकी 3 हैं। स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं? 4 हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं? 4 हैं। तो ट्रायंगल में थोड़ा सा
अभी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी 3 साइड हैं और 3 कोने हैं। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में कितने कितने कोने हैं? 4 कोनों को इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 लाइनें मिलती हैं। तो हम अगर ट्राइंगल से शुरुआत करें तो ट्राइंगल 3 लाइनों का बंद आकार है। त्रिकोण या त्रिभुज इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी 3 ही वर्टेक्स हैं और इसके वर्टेक्स यानी 3 कोने और 3 ही लाइनें रहेंगी। हम इंग्लिश कैपिटल लेटर्स से 3 पॉइंट्स को मार्क करते हैं। सपोज आपके पास एक प्लेन पेपर पे 3 पॉइंट हैं कहीं पे भी, तो आप उन 3 पॉइंटों को जोड़कर आप ट्रायंगल बना सकते हैं, बंद आकार का बना सकते हैं एक फिगर। सो आपके ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम अगर मार्क कर लें, 3 अलग अलग पॉइंट आप अगर सोचिए मन में, तो एक ए है, बी है, सी है। अब ए से बी की तरफ लाइन खींचेंगे एक, फिर बी से सी और वापस सी से ए की तरफ बंद कर देंगे हम फिगर को, तो हमारा एक ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिकोण ये बन गया है। और इसकी लाइनें अब कौन कौन सी हुई? पहली लाइन हमारी, पहले तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से हुए, कोने कौन कौन से हो गए इसमें? पहला कोना है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो सवाल अगर हो कि नेम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो आंसर सिंपल है, वर्टिसेस एक एक अल्फाबेट का नाम होगा। तो वर्टिसेस होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वर्टिस। और अगर अब इसी की लाइंस आपको पूछी जाए तो हम आपने लाइनें कैसे लगाई हैं? ए पॉइंट से आपने बी तक एक लाइन जोड़ी, तो एक पहली लाइन का लाइन सेगमेंट, सॉरी नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट, तो इसका नाम क्या हो गया? ए बी। तो हमेशा 2 अल्फाबेट से नाम दिया जाएगा लाइन सेगमेंट को, तो जहां से जिस पॉइंट से आपने शुरू किया और जिस पे खत्म किया। तो पहला लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल का है ए बी। अब आपने बी से सी जोड़ी है तो दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी। अब सी से वापस ए जोड़ा है तो तीसरा लाइन सेगमेंट है सी ए। तो कोई भी ट्रायंगल को मैथ्स में 3 अल्फाबेट्स के साथ नाम दिया जाता है। तो सवाल ऐसे आता है, नेम द साइड्स इन द ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। यहाँ सवाल आएगा, नेम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आई जे के। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? आई जे के। ट्रायंगल का नाम हमेशा 3 अल्फाबेट से रहेगा। और अगर अब हमें नाम दिया है ट्रायंगल ए बी सी, और अगर हमें साइड्स पूछी गई हैं तो हमने उसकी साइड्स के तीनों सेगमेंट के नाम देने हैं। तो सेगमेंट्स क्या होंगे? ए बी सी 3 पॉइंट है इस ट्रायंगल के, तो सेगमेंट्स हर सेगमेंट का नाम 2 अल्फाबेट से बताया जाएगा। तो पहला सेगमेंट है हमारा ए टू पॉइंट बी, मतलब पहला सेगमेंट है ए बी, दूसरा सेगमेंट है बी सी, तीसरा सेगमेंट है जब हमने सी पॉइंट को वापस ए से जोड़ दिया तो सी ए। तो इस सवाल का अगर क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स या नेम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपका आंसर होगा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। ये हो गए 3 अलग अलग साइड्स या 3 अलग अलग लाइन सेगमेंट। वैसे तो क्वेश्चन होगा व्हाट आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइडें पूछी जाएंगी। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ, नेम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आई जे के, तो ट्रायंगल का नाम आपको पता लग गया, मतलब इसके 3 पॉइंट कौन से हैं? आई, जे और के। और हर पॉइंट पे वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जहाँ पे 2 लाइनें जुड़ी हैं और कोना बना दिया है। तो वर्टेक्स कौन से होंगे इसके? आई कॉमा जे कॉमा के, 3 वर्टेक्स का नाम। इसको उलट पुलट से भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के कॉमा आई कॉमा जे। बस आपको ये ध्यान रखना है जो ट्रायंगल का नाम है उसमें वो 3 पॉइंट्स का जिक्र है, तो वही 3 पॉइंट्स आपके वर्टेक्स के नाम होंगे। और उन्हीं 3 पॉइंटों के को दो जोड़कर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ आपको लाइंस बताई जाएंगी।